हे गाइस, वेलकम बैक टू ब्लूकोडोटेक। और आज की इस वीडियो में हम फ्लेक्स बॉक्स के बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तो हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी दिक्कत आती है कि हम उस वेबसाइट की जो लेआउट है उसे डिज़ाइन कैसे करें। तो इसी प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हम फ्लेक्स बॉक्स को यहाँ पे यूज़ करते हैं। किसी वेबसाइट के डिज़ाइनिंग में हमारा जो ये फ्लेक्स बॉक्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक हमारे सामने आता है। तो ये फ्लेक्स बॉक्स क्या है दोस्तों? ये फ्लेक्स बॉक्स जो है वो नई टर्म है हमारे CSS के अंदर, और ये काफ़ी इजी है आपको समझने के लिए। फ्लेक्स बॉक्स एक वन डायमेंशनल लेआउट मेथड है जिसकी मदद से हम हमारे आइटम्स को रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में हम यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। CSS फ्लेक्स बॉक्स एक बेहतरीन वे है आपके आइटम्स को यहाँ पे अलाइन करने का एक कंटेनर के अंदर। तो फ्लेक्स बॉक्स को यूज़ करने के लिए आपको दो टर्म यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। एक होता है फ्लेक्स कंटेनर और दूसरा होता है हमारा फ्लेक्स आइटम। अब फ्लेक्स कंटेनर मतलब जिसके अंदर हमने फ्लेक्स के कुछ आइटम्स यहाँ पे ऐड करे हो। अब फ्लेक्स कंटेनर मतलब हमारा एक डिव है जिसे हमने फ्लेक्स बॉक्स यहाँ पे कंसिडर करा है, और जितने भी हमारे फ्लेक्स कंटेनर के अंदर आइटम्स आते हैं उन्हें हम फ्लेक्स आइटम यहाँ पे कहते हैं। अब हम फ्लेक्स बॉक्स के एक्सिस के बारे में जान लेते हैं। अब जो आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसे हम मेन एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो हमें वर्टिकल एक्सिस दिखाई दे रहा है उसे हम क्रॉस एक्सिस कहते हैं। मतलब हमारा फ्लेक्स बॉक्स यहाँ पे मेन एक्सिस से या तो स्टार्ट होगा और यहाँ पे मेन एक्सिस पे एंड होगा। उसी तरह अगर हम वाई डायरेक्शन में देखेंगे तो हमारा जो ये क्रॉस एक्सिस है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा, ठीक है। और बात करते हैं हम फ्लेक्स आइटम के बारे में। तो फ्लेक्स आइटम के अंदर जो हमारे हॉरिजॉन्टल साइज होती है फ्लेक्स आइटम की, यानी कि एक्स एक्सिस की साइज, उसे हम मेन साइज कहते हैं, और उसी प्रकार से वाई एक्सिस की जो भी साइज होती है उसे हम क्रॉस साइज कहते हैं। अब इस फ्लेक्स बॉक्स को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए सिंपली हमें जो भी हमारा कंटेनर का क्लास है उसे डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी यहाँ पे देनी होगी, जो कि आपको इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप इस इमेज को देखोगे तो जो हमारा पर्पल कलर का जो बॉक्स है उसे हम कंटेनर कहते हैं, और उसके अंदर जो भी हमें ऑरेंज या फिर येलो कलर के जो बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं उसे हम आइटम कहते हैं, यानी कि ये हमारे फ्लेक्स आइटम है। और ये जो हमारा ऊपर वाला जो बॉक्स है उसे हम फ्लेक्स कंटेनर कहते हैं। तो हमारे फ्लेक्स बॉक्स के अंदर हमें दो टाइप के यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो होती है वो पेरेंट के लिए, यानी कि हम फ्लेक्स कंटेनर को यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं, और सेकंड होते हैं चिल्ड्रन के लिए, यानी कि हम हमारे फ्लेक्स आइटम्स को यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं। तो इन सारे प्रॉपर्टीज़ को हम आने वाले वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। फिलहाल हम देखेंगे कि फ्लेक्स बॉक्स को हम कैसे यूज़ करते हैं और फ्लेक्स बॉक्स की मदद से हम हमारे आइटम्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं। चलिए जानते हैं हमारे कोड एडिटर के अंदर। तो ऑलराइट गाइस, हम आ चुके हैं हमारे VS कोड के अंदर, और आपको यहाँ पे हमारे कोड के अंदर सिंपली एक हेडिंग दिखाई दे रहा होगा और एक डिव दिया हुआ है जिसको मैंने क्लास कंटेनर दिया है, और उसके अंदर कुछ आइटम्स दिए जिसके अंदर मैंने एक हेडिंग और एक पैराग्राफ से, यानी कि हमारे फ्लेक्स आइटम से उन्हें हमने यहाँ पे कुछ सिंपल सी CSS दी है, जैसे मार्जिन दिया है, पैडिंग दिया है, और बैकग्राउंड कलर और रेडियस भी दिया है। तो ये हमें कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे हमारा आउटपुट जो है वो दिखाई दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे जो ये आइटम से फ्लेक्स आइटम, उसे मैं एक लाइन में लाना चाहता हूँ। मतलब कि ये जो फर्स्ट आइटम है वो मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई दे, सेकंड आइटम यहाँ पे सेंटर में दिखाई दे, और ये जो लास्ट वाला आइटम है वो कुछ मुझे लास्ट में दिखाई दे। तो उसे कैसे करें? याद है हमने हमारे पिछले वीडियोस के अंदर डिस्प्ले इनलाइन या फिर ब्लॉक के बारे में देखा था, जिसके अंदर हमने हमारे जो एलिमेंट्स है उन्हें एक लाइन के अंदर लिया था और उनको हमने यहाँ पे प्रॉपरली सेंटर में यहाँ पे प्लेस करा था। तो उसे करने के लिए हमें उस टाइम पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक को यूज़ करना पड़ा। उसके बाद हमें उसकी जो विड्थ है उसे यहाँ पे मैक्स करनी पड़ी या फिर कुछ भी विड्थ करनी पड़ी, और उसके बाद उसकी जो हॉरिजॉन्टल मार्जिन है उसे यहाँ पे ऑटो करना पड़ा, और साथ ही में हमें वर्टिकल अलाइन सेंटर, ऐसा कुछ तो भी हमने जुगाड़ करके उन एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे प्रॉपरली सेंटर में रखा था। बट जब भी हम बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं तो वो हमारा बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है किसी भी एलिमेंट को अरेंज करने के लिए या फिर किसी भी ड्यू को सेंटर में लाने के लिए। तो उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा
फ्लेक्स बॉक्स ही यूज़ करते हैं। तो इन बॉक्सेस को अगर मुझे एक लाइन के अंदर लाना है या और यहाँ पे सेंटर में प्लेस करना है, तो उसके लिए सिंपली मैं सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ पैडिंग दे देता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चिपके हुए एक दूसरे से। और जैसे सेव करता हूँ तो ये हमारे एलिमेंट के अंदर हमें कुछ यहाँ पे गैप दिखाई देती है। और अगर मैं यहाँ पे ये जो हमारा टेक्स्ट कंटेनर है उसे टेक्स्ट अलाइन सेंटर करता हूँ सबसे पहले। और इस कंटेनर को अगर मुझे फ्लेक्स बॉक्स करना है तो उसके लिए मैं सिंपली डिस्प्ले और उसके बाद कोलन देके यहाँ पे फ्लेक्स यहाँ पे लिखूँगा। और जैसे सेव करूँगा तो आप देखना हमारे जो ये आइटम्स है वो हमें प्रॉपरली यहाँ पे एक लाइन के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे कंटेनर के अंदर बहुत सारे आइटम्स होते हैं, इमेजेस होते हैं, उनको यहाँ पे सेंटर करना हो, वर्टिकली कह लो या फिर हॉरिजॉन्टली कह लो, तो उसे सेंटर में करने के लिए हमारे जो ये एलिमेंट्स है वो पहले से ही सेंटर में है। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि उसे सेंटर में करने के लिए हमें सिंपली जस्टिफाई कंटेंट ये प्रॉपर्टी है और उसे यहाँ पे सेंटर करेंगे। और उसके साथ अलाइन आइटम जो है उसे भी सेंटर करेंगे। आप फिक्र मत करिए, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है हम हमारे आने वाले वीडियोस के अंदर वन बाय वन सारी की सारी इन प्रॉपर्टीज़ को और इन प्रॉपर्टीज़ के वैल्यूज़ को यहाँ पे कवर करेंगे। फिलहाल मैं आपको फ्लेक्स बॉक्स के बारे में कुछ आइडिया दे रहा हूँ, तो इसे आप समझ लीजिए। तो अगर मैं इसे सिंपली ऐसा करूँगा तो हमारे जो आइटम्स है वो प्रॉपरली यहाँ पे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी यहाँ पे सेंटर में आ चुके हैं। आप देख सकते हो ये जो हमारा फर्स्ट वाला हेडिंग है वो भी यहाँ पे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया है। और अगर मैं इन आइटम्स को अगर सेम विड्थ दे दूँ तो ये हमें एक प्रॉपर वे में हमें शो करेंगे। तो इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे हमारे जो ये आइटम्स है उसे विड्थ दे दूँगा कुछ 33 पिक्सल की, 33% की। तो ये हमें प्रॉपरली सेम विड्थ के अंदर हमें शो करेंगे। और इसी के साथ साथ हम हमारे जो ये एलिमेंट्स है उन्हें यहाँ पे सेम हाइट पे भी यहाँ पे रख सकते हैं और ये हमें दिखने में और भी ज़्यादा यहाँ पे ब्यूटीफुल दिखाई देंगे। तो उसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे हाइट लिखूँगा और वाइट में इसे कुछ 150 लिखूँगा, ठीक है। और सेव करूँगा तो हमारे जो ये एलिमेंट्स है वो हमें प्रॉपरली सेम साइज़ के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी है कि मैंने तीनों हेडिंग्स को यहाँ पे सेम हेडिंग दिया है, हेडिंग 1 करके, उसे मुझे चेंज करना था, ठीक। तो देखा ना आपने फ्लेक्स बॉक्स की मदद से हमने कैसे हमारे आइटम्स को जैसा चाहे वैसा डिज़ाइन यहाँ पे करा है और प्रॉपरली यहाँ पे हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली अलाइन कर दिया है। तो इसी तरह से आप किसी भी वेबसाइट के लेआउट को यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं आने वाले वीडियोस के अंदर इन सारी प्रॉपर्टीज़ को कवर करने वाला है जो भी वेब फ्लेक्स बॉक्स के अंदर आती है। तो वीडियोस को बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ ही में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे रैप अप करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम।